पिछले एपिसोड में हमने जाना राम नाम की महिमा। हमने समझा कि रा विष्णु से आया, माँ शिव से आया। हमने सुनी वाल्मीकि की कहानी, कैसे एक डाकू राम नाम से ऋषि बन गया। आज की कहानी अलग है। आज हम चलते हैं अयोध्या के राजमहल में। उस समय जब राम छोटे थे, जब वे घुटनों के बल चलते थे, जब वे तोतले शब्द बोलते थे। कृष्णा की बाल लीला तो सब जानते हैं, मक्खन चोरी, कालिया नाग, गोवर्धन पर्वत। लेकिन राम की बाल लीला, वो चमत्कार जो अयोध्या के महल में हुए, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार कौशल्या ने राम के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था, कि लक्ष्मण बिना राम के एक कौवा भी नहीं खाते थे, कि एक तोता था जो भविष्यवाणी करता था, कि महल के जानवर राम के पास अलग व्यवहार करते थे। आज हम सुनेंगे वो अनकही कहानियां, राम का बचपन, राम की लीला, राम के चमत्कार, वो चीजें जो इतिहास में दब गईं लेकिन सच हैं। ये है राम की बाल लीला की कहानी। चार भाई, चार रूप, लेकिन एक आत्मा। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े होने लगे, एक बात साफ हो गई, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। पहली बात, इनके बीच का रिश्ता। राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, दो जोड़ियां बनी जो कभी नहीं टूटी। लक्ष्मण को देखिए, जब राम सोते थे लक्ष्मण उनके पास सोते थे, जब राम खेलते थे लक्ष्मण उनके पीछे होते थे, जब राम चलते थे लक्ष्मण उनकी परछाई बन जाते थे। एक बार सुमित्रा ने कोशिश की, उन्होंने लक्ष्मण को अलग पलना में सुलाया। लक्ष्मण रोने लगे, इतना रोए कि पूरा महल गूंज गया। सुमित्रा परेशान हो गई, दासियां दौड़ी आईं। किसी ने दूध दिया, लक्ष्मण रोए, किसी ने खिलौना दिया, लक्ष्मण रोए, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तब गुरु वशिष्ठ आए, उन्होंने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी इसे राम के पास रखो। सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के पलना में रखा। एक पल में लक्ष्मण चुप हो गए और सो गए, मानो कोई जादू हो गया हो। वशिष्ठ ने समझाया, ये दो अलग बच्चे नहीं हैं। लक्ष्मण शेषनाग है, विष्णु की शैया। राम विष्णु है, शेषनाग बिना विष्णु के कैसे रह सकते हैं? यही हाल भरत और शत्रुघ्न का था। शत्रुघ्न हमेशा भरत के पीछे पीछे रहते। भरत जो खिलौना छोड़ते, शत्रुघ्न उठाते। भरत जहां जाते, शत्रुघ्न पीछे चलते। कैकेयी अक्सर हंसती थी, देखो शत्रुघ्न तो भरत की पूंछ बन गया है। सुमित्रा कहती थी, दीदी ये पूंछ नहीं, ये साया है, कभी अलग नहीं होगा। और सच में जिंदगी भर यही हुआ। जब भरत नंदीग्राम में रहे, शत्रुघ्न साथ थे। जब भरत राम की पदुका की पूजा करते, शत्रुघ्न मदद करते। ये रिश्ता जन्म से था, खीर से था। लेकिन चार भाइयों में भी राम सबसे अलग थे। राम में एक गंभीरता थी, छोटी सी उम्र में भी उनके चेहरे पर एक तेज था। जब वे किसी को देखते, लगता था जैसे अंदर तक देख रहे हैं। दशरथ अक्सर राम को गोदी में बिठाते थे। वे कहते थे, इन चार में कुछ बात है, लेकिन राम में अलग ही चीज है। कौशल्या मुस्कुराती थी, वे जानती थीं, हां अलग है, भगवान है। लक्ष्मण की राम भक्ति का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। ये तब की बात है जब दोनों अभी घुटनों के बल चलते थे। भोजन का समय था, दासियां खाना लेकर आईं। चार बच्चे, चार थाली, राम के लिए अलग, लक्ष्मण के लिए अलग। लेकिन जब लक्ष्मण के सामने थाली रखी गई, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दासी ने कहा, राजकुमार खाइए। लक्ष्मण ने मुंह फेर लिया। सुमित्रा आई, उन्होंने प्यार से कहा, बेटा खा ले, भूख लगी होगी। लक्ष्मण ने सिर हिलाया, नहीं खाना। सुमित्रा परेशान हो गई। उन्होंने सब तरीके आजमाए, मीठा दिखाया, खिलौना दिखाया, लक्ष्मण ने कुछ नहीं लिया। तब कौशल्या आई, उन्होंने देखा लक्ष्मण की नजरें राम की तरफ थीं। राम अपनी थाली से खा रहे थे। कौशल्या समझ गई। उन्होंने राम की थाली उठाई और लक्ष्मण के सामने रखी, और फिर लक्ष्मण की थाली राम को दे दी। एक पल में लक्ष्मण ने खाना शुरू कर दिया। वही खाना, वही दासी, लेकिन थाली राम की थी। लक्ष्मण खुश होकर खाने लगे। कौशल्या हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है, दोनों में तो एक ही खाना खा। वशिष्ठ ने बाद में समझाया,
लक्ष्मण के लिए खाना मायने नहीं रखता। उनके लिए राम का झूठा खाना ज्यादा कीमती है। वो राम का प्रसाद चाहते हैं। अलग थाली में लगता है जैसे राम से अलग हो गए। ये बचपन की लीला नहीं थी, ये अटूट भक्ति की शुरुआत थी, जो आगे 14 साल वनवास में दिखी, जो लंका के युद्ध में दिखी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ये परंपरा जिंदगी भर चली। वनवास में भी लक्ष्मण पहले राम को खाना देते, राम के झूठे को प्रसाद मानकर खाते। एक बार सीता ने पूछा, देवरा तुम हमेशा बाद में क्यों खाते हो? लक्ष्मण ने कहा, भाभी मुझे पहले खाने का अधिकार नहीं। राम मेरे भगवान है, भगवान का झूठा अमृत है। सीता की आंखें भर आईं। इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतनी भक्ति। और ये सब बचपन से शुरू हुआ था, उस दिन से जब लक्ष्मण ने राम की थाली से खाना खाया। अब सुनिए वो कहानी जो सबसे चमत्कारिक है। ये वही घटना है जो बाद में कृष्ण के साथ भी हुई, जब यशोदा ने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा था। लेकिन राम के साथ ये पहले हुआ, कृष्ण से हजारों साल पहले, अयोध्या के महल में। उस दिन राम आंगन में खेल रहे थे, मिट्टी में खेल रहे थे जैसे बच्चे खेलते हैं। कौशल्या दूर से देख रही थी। अचानक राम ने मिट्टी का एक लड्डू मुंह में डाल दिया, जैसे बच्चे करते हैं, जो मिले मुंह में डाल लो। कौशल्या दौड़ी आई। उन्होंने राम को गोदी में उठाया, बोली, बेटा ये क्या किया? मिट्टी खाते हैं, थूक दो। राम ने आंखें झपकाईं मासूमों की तरह। कौशल्या ने कहा, मुंह खोलो, दिखाओ मुझे। राम ने मुंह खोला और कौशल्या रुक गईं। उनकी सांस रुक गई, उनका दिल धड़कना भूल गया। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। राम के छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड का, सूर्य था, चंद्र था, तारे थे, पृथ्वी थी, आकाश था, पाताल था, स्वर्ग था, नरक था, सब कुछ उस छोटे से मुंह में। कौशल्या कांप उठी। उन्हें याद आया, हां ये वही हैं, 4 हाथों वाले भगवान जो उनके गर्भ में आए थे, जो उन्होंने जन्म से पहले देखे थे। वे भगवान अपने आप को भूल गए थे, लेकिन आज एक झलक दिखा दी। कौशल्या गिर पड़ती अगर पकड़ी नहीं होती। उनके मुंह से निकला, प्रभु आप? राम मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी माया फैलाई। सब कुछ गायब हो गया, ब्रह्मांड गायब, तेज गायब। सिर्फ एक बच्चा रह गया, गोल मटोल गालों वाला। राम बोले तोतले शब्दों में, मां मिट्टी नहीं खाई मैंने। कौशल्या की आंखें भरी थीं। उन्होंने राम को सीने से लगाया और रोती रही। राम समझ नहीं पाए या नाटक कर रहे थे समझ नहीं पाने का। उन्होंने पूछा, मां क्यों रोती हो? कौशल्या ने कहा, कुछ नहीं बेटा, खुशी के आंसू हैं। उस रात कौशल्या सो नहीं पाई। वे सोचती रहीं, मैंने अपने बेटे के मुंह में सृष्टि देखी। मेरा बेटा साधारण नहीं है, मेरा बेटा भगवान है। लेकिन साथ ही उन्हें डर भी लगा कि अगर दुनिया को पता चल गया तो क्या होगा। लोग पूजने लगेंगे, भगवान मानेंगे और राम का मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। कौशल्या ने यह बात किसी को नहीं बताई, ना दशरथ को, ना सुमित्रा को, ना कैकेयी को। यह उनका राज था, उनका और राम का। यह घटना बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि कृष्ण की कहानी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। लेकिन याद रखिए, राम ने ये पहले किया था, अयोध्या में, कौशल्या के सामने। एक और मधुर कथा है राम के बचपन की, जब राम ने चंदा मामा मांगा। ये कहानी हर माँ बाप को याद है। बच्चा चांद देखे और कहता है मुझे चाहिए। राम ने भी यही कहा। उस रात पूर्णिमा थी, चांद पूरा खिला था, बड़ा, गोल, चमकता हुआ। राम आंगन में बैठे थे, कौशल्या की गोदी में। राम ने चांद देखा। उनकी छोटी सी उंगली उठी चांद की तरफ। उन्होंने कहा, मां वो दो, वो गोला मुझे दो। कौशल्या हंसी। उन्होंने कहा, बेटा वो चांद है, बहुत दूर है, कैसे लाऊं? राम माने नहीं, जिद पकड़ ली। चाहिए चाहिए, वो चाहिए। दशरथ भी आए। उन्होंने राम को गोदी में लिया, बोले, बेटा चांद नहीं मिल सकता, वो बहुत दूर है। राम के आंसू आने लगे। दशरथ घबरा गए। उनके लाडला रो रहा है, उनसे देखा नहीं जाता।
उन्होंने दासी को बोला, जाओ चांद ले आओ। दासी हैरान रह गई, महाराज चांद कैसे? दशरथ चिल्लाए, मैं नहीं जानता, कुछ करो, राम रो रहा है। तब सुमित्रा आगे आई। उन्होंने कहा, देखिए मैं जाती हूं। सुमित्रा अंदर गई और एक बड़ा सा चांदी का थाल लाई। उसमें पानी भरा। थाल को राम के सामने रखा। पानी में चांद की छवि आ गई। पूरा चांद चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ। सुमित्रा ने कहा, देखो बेटा, चांद आ गया, लो। राम ने नीचे देखा, चांद, पानी में चांद। राम की आंखें चमक उठी। उन्होंने हाथ बढ़ाया चांद छूने को। पानी हिला, चांद बिखर गया। राम फिर रोने लगे, चांद टूटा, चांद टूटा। सुमित्रा ने पानी स्थिर किया, चांद वापस आ गया। राम फिर खुश, फिर छुआ, फिर टूटा, फिर रोए। ये खेल देर तक चला। छूना, टूटना, रोना, स्थिर होना, खुश होना। बाद में राम थक गए और सो गए। कौशल्या सुमित्रा से बोली, बहुत अच्छा किया तुमने। सुमित्रा हंसी, दीदी बच्चे हैं, इनका दिल बहला देना चाहिए। लेकिन इस कथा का एक गहरा अर्थ भी है। राम भगवान थे, अगर चाहते तो चांद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे मनुष्य की तरह जी रहे थे, एक साधारण बच्चे की तरह, अपनी माया में खुद को भुलाकर। यही उनकी लीला थी, यही उनका नाटक था। और पानी में चांद, यह भी एक संदेश है। माया में जो दिखता है वो असली नहीं है, छूटे ही बिखर जाता है। असली चांद वो है जो आकाश में है, पकड़ में नहीं आता। राम ये संदेश छोड़े गए, शायद तब नहीं समझे, लेकिन बाद में सब समझा। माया का चांद छूटे ही टूट जाता है, सत्य का चांद हमेशा चमकता है। अयोध्या के महल में एक तोता था, उसका नाम था चंद्रकेतु। ये कोई साधारण तोता नहीं था। कहा जाता है ये तोता नारद जी का शिष्य था। नारद जी के आश्रम में पाला गया था और उन्होंने इसे राम के लिए भेजा था। चंद्रकेतु बोलता था, नहीं, सिर्फ बोलता नहीं, भविष्य बताता था। एक बार राम छोटे थे, आंगन में खेल रहे थे। चंद्रकेतु पेड़ पर बैठा था। अचानक उसने कहा, रघुवंश में राम आए रघुवंश में। लंका में रावण कांपे, रावण कांपे लंका में। दासियां सुनी, वे हैरान रह गईं। एक दासी ने पूछा, ये तोता क्या कह रहा है? दूसरी ने कहा, लंका, रावण, ये क्या है? किसी को समझ नहीं आया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने सुना था। वे मुस्कुराए और चुप रह गए। एक और दिन चंद्रकेतु ने कहा, धनुष टूटेगा, सीता मिलेगी, वनवास होगा, मां रोएगी। कौशल्या ने सुना, उनका दिल भारी हो गया। वनवास, मेरा राम वनवास जाएगा? वे वशिष्ठ के पास गईं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, ये तोता क्या कहता है? क्या मेरे राम को वनवास होगा? वशिष्ठ ने कहा, देवी, ये पक्षी बहुत ज्ञानी है, जो कहता है सच कहता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। कौशल्या संती नहीं हुई, लेकिन क्या कर सकती थी, भविष्य तो लिखा था। चंद्रकेतु और भी बहुत कुछ कहता था, कभी अच्छा, कभी बुरा, लेकिन सब सच होता था। एक बार छोटे राम चंद्रकेतु के पास गए। उन्होंने पूछा, तोता जी, मेरा क्या होगा बड़े होकर? चंद्रकेतु बोल उठा, राजा बनोगे, राजा नहीं रहोगे। सब कुछ पाओगे, सब कुछ खो दोगे, फिर भी जीतोगे, हमेशा जीतोगे। छोटे राम समझे नहीं। उन्होंने कहा, राजा बनेंगे अच्छा है, बाकी समझ नहीं आया, और दौड़ते हुए चले गए। लेकिन वो भविष्यवाणी सच हुई। राम राजा बने, अभिषेक हुआ, राजा नहीं रहे, वनवास हो गया। सब कुछ पाया, सीता मिली, सब कुछ खोया, सीता छिन गई, फिर भी जीते रावण को मारकर। चंद्रकेतु बहुत सालों तक महल में रहा। जब राम वनवास गए, उस दिन तोता भी उड़ गया, वापस नारद जी के पास चला गया, अपना काम पूरा करके। अब एक सवाल, राम की बाल लीला और कृष्ण की बाल लीला में क्या फर्क है? कृष्ण की बाल लीला बहुत प्रसिद्ध है। मक्खन चोरी, गोपी के साथ रास, कालिया नाग पर नृत्य, हर जगह चमत्कार, हर जगह दिव्यता का प्रदर्शन। लेकिन राम की बाल लीला अलग है, ज्यादा शांत, ज्यादा गुप्त, ज्यादा संतुलित। क्यों? इसका कारण राम का उद्देश्य है। राम आए थे मर्यादा स्थापित करने। वे मनुष्य बनकर दिखाना चाहते थे कि एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है।
अगर राम हर जगह चमत्कार करते तो लोग उन्हें भगवान मानते और फिर उनका मनुष्य होना बेकार हो जाता। लोग कहते वो भगवान हैं इसीलिए कर सके, हम कैसे करें। लेकिन राम चाहते थे कि लोग कहें वो भी हमारी तरह थे, उन्होंने कर दिखाया, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने चमत्कार छुपाए। कृष्ण का उद्देश्य अलग था। कृष्ण आए थे प्रेम सिखाने। उनकी लीला में प्रेम था, नाटक था, धर्म था। कृष्ण ने खुलकर दिखाया, मैं भगवान हूँ। उन्होंने गीता सुनाई, विश्वरूपा दिखाया, गोवर्धन उठाया। क्योंकि उनका संदेश था, मुझसे प्रेम करो, मैं सब कुछ हूं। राम का संदेश अलग था, कर्तव्य करो, मर्यादा रखो, धर्म में रहो। और इस संदेश के लिए जरूरी था कि वो इंसान लगे। इसलिए राम की बाल लीला गुप्त रही। सिर्फ कौशल्या ने ब्रह्मांड देखा, किसी को बताया नहीं। सिर्फ कुछ दासियों ने चमत्कार देखे, किसी ने माना नहीं। राम ने माया की चादर ओढ़ी रखी, अपने आप को भी भुलाए रखा, ताकि जब वनवास हो वो दुख सहें, ताकि जब सीता छिन जाए वो पीड़ित हों, ताकि लोग देखें भगवान भी इंसान की तरह सफर करते हैं। यही फर्क है राम और कृष्णा में। दोनों विष्णु हैं, दोनों भगवान हैं, लेकिन राम मर्यादा में बंधे हैं, कृष्णा मर्यादा से परे हैं। दोनों जरूरी हैं। कभी मर्यादा चाहिए, राम के पास जाओ, कभी प्रेम चाहिए, कृष्णा के पास जाओ। दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों से प्रेम करते थे, लेकिन एक सच्चाई थी, राम से वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। दशरथ की गोदी राम के लिए आरक्षित थी। जब भी दशरथ बैठते, राम उनकी गोदी में होते। अगर राम नहीं होते, दशरथ उदास रहते। एक बार भरत भी बैठना चाहते थे दशरथ की गोदी में। छोटे थे, समझ नहीं था। उन्होंने दशरथ से कहा, पिताजी मुझे भी गोदी में बिठाओ। दशरथ ने प्यार से उठाया, लेकिन कुछ देर में भरत खुद उतर गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, राम भैया को बिठाओ। कैकेयी ने देखा, उन्हें थोड़ा बुरा लगा। आखिर भरत उनका पुत्र था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच्चाई ये थी, कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करती थी। हाँ, वही कैकेयी जिन्होंने बाद में वनवास दिया। उस समय वो राम की सबसे करीबी माँ थी। कैकेयी राम के साथ खेलती थी, राम को तलवार चलाना सिखाती थी, राम के लिए मिठाई लाती थी। राम उन्हें बहुत मानते थे। एक बार छोटे राम से किसी ने पूछा, तुम्हें तीनों माताओं में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? राम ने क्या जवाब दिया जानते हैं? कैकेयी माता। ये सुनकर चौंक गए ना? लेकिन ये सच है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम को बचपन में कैकेयी सबसे प्यारी थी। कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करती थीं। वो अक्सर कहती थीं, अगर मुझे भगवान से वरदान मांगना हो तो मैं मांगूंगी कि राम हमेशा खुश रहें। कितनी अजीब बात है ना? वही कैकेयी जिन्होंने बाद में राम को वनवास भेजा, वही कैकेयी जिनके लिए राम घर छोड़ गए। प्रेम था, बहुत प्रेम था, फिर भी। लेकिन ये बात की बात है, बचपन में सिर्फ प्रेम था, सिर्फ खुशी थी। राम दशरथ की गोदी में, लक्ष्मण राम के पास, भरत कैकेयी के साथ, शत्रुघ्न भरत के पीछे। एक खुशहाल परिवार, एक आदर्श घर जो बाद में बिखर गया, लेकिन उस बिखराव में भी प्रेम का धागा नहीं टूटा। यही राम की लीला थी। जब राम ने पहला कदम उठाया, पूरे अयोध्या में उत्सव हुआ। यह भी एक विशेष दिन था। पहले कदम के लिए एक सेरेमनी होती है, प्रथम प्रपादम। बच्चे को जमीन पर खड़ा किया जाता है और देखते हैं कि वो कहां जाता है। राम के सामने कई चीजें रख दी गईं, शस्त्र, तलवार, धनुष, शास्त्र, पुस्तकें, वेद, संपत्ति, सोना, चांदी, खिलौना, एक रंगीन गेंद। सबने देखा राम कहां जाएंगे। दशरथ सोच रहे थे मेरा पुत्र योद्धा बनेगा, शस्त्र उठाएगा। वशिष्ठ सोच रहे थे ये विष्णु हैं, वेद उठाएंगे। राम घुटनों के बल निकले, सबने सांस रोकी। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले उनकी नजर गेंद पर गई। सब सोचने लगे खेलने वाला बच्चा है, लेकिन राम गेंद को पार कर गए। फिर उनकी नजर सोने पर गई। सब सोचने लगे संपत्ति पसंद है इसे, लेकिन राम सोना भी पार कर गए। फिर राम शस्त्र के पास पहुंचे, धनुष को छू। सब खुश हुए, योद्धा बनेगा। लेकिन राम ने धनुष नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ छुआ
और आगे बढ़ गए। फिर राम पुस्तकें पहुंचे। उन्होंने वेद को छुआ, फिर आगे बढ़ गए। लोग हैरान थे, ये कहां जा रहा है? राम सब कुछ छू रहे थे, लेकिन कुछ उठा नहीं रहे थे। आखिर में राम पीछे मुड़ गए और सीधे दशरथ की तरफ चले। दशरथ की गोदी में चढ़ गए। दशरथ की आंखें भर आईं। उन्होंने राम को उठाया और कहा, तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया। राम मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, हां पिता, सब कुछ आपका है। वशिष्ठ ने इस लीला का अर्थ बताया। राम ने सब छुआ, इसका अर्थ है सब में महारता होगी। शास्त्र भी, संपत्ति भी। लेकिन सब छोड़ के पिता के पास गए, इसका अर्थ है सब त्याग देंगे। और ऐसा ही हुआ। राम ने सब हासिल किया और सब त्याग दिया। राज्य मिला, छोड़ दिया। पत्नी मिली, खो दी। धनुष मिला, रख दिया। पहला कदम ही उनके पूरे जीवन का संक्षेप था। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन पिता के चरणों में वापस आना है। यही राम का संदेश था। तो दोस्तों, आज हमने देखी राम की बाल लीलाएं, वो चमत्कार जो कृष्ण से पहले हुए, वो कहानियां जो भूल गई थीं। हमने देखा 4 भाइयों का अनोखा रिश्ता। लक्ष्मण जो राम के बिना कुछ नहीं खाते थे, भरत जो शत्रुघ्न के पीछे पीछे रहते थे। हमने सुना कौशल्या का अनुभव, जब उन्होंने राम के मुंह में ब्रह्मांड देखा। हमने सुनी चांद की कहानी, जब राम ने पानी का चांद मांगा। हमने सुनी चंद्रकेतु तोते की भविष्यवाणी। हमने समझा राम और कृष्ण की लीला का फर्क, क्यों राम ने अपने चमत्कार छुपाए, क्यों वो मनुष्य बनकर रहे। और हमने देखा पहले कदम की समारोह, जहां राम ने सब छुआ और सब छोड़ दिया, जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन का संकेत दे दिया। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे राम की शिक्षा, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ाई, शास्त्र और शास्त्र की विद्या, और फिर एक दिन विश्वामित्र का आगमन। जब वो आए और बोले, मुझे राम चाहिए। दशरथ का दिल टूटा, लेकिन वशिष्ठ ने समझाया और राम गए अपने पहले महान अभियान पर, ताड़का वध, सिद्धि आश्रम की रक्षा। ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड में जरूर आइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए राम की बाल लीला में आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।